कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस दुनिया में मेरे होने का मकसद क्या है, ये सवाल ये सिर्फ फिलॉसफिकल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कभी न कभी जरूर सोचते हैं कि इस सब का मतलब क्या है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन्हीं सवालों का एक बहुत ही अनोखा और गहरा जवाब देने वाले एक आध्यात्मिक मार्ग निजानंद संप्रदाय पर रोशनी डालते हैं। और ये जवाब सिर्फ सिद्धांतों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरे नक्शे की तरह है। एक नक्शा जो बताता है कि सच्ची कभी न खत्म होने वाली खुशी, जिसे ये निजानंद कहते हैं, वो क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। बिल्कुल। तो चलिए इस नक्शे को खोलने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि इस विचारधारा में शाश्वत आनंद का असल मतलब क्या है और वो कौन से रास्ते हैं, कौन से विश्वास हैं जो किसी को उस मंजिल तक ले जाने का दावा करते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द ही पकड़ते हैं, निजानंद। सुनने में बहुत सुकून भरा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस एक तरह की खुशी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर इस दर्शन की बुनियाद है। ये शब्द दो हिस्सों से बना है। निज यानी हमारा अपना सच्चा स्वरूप, हमारी आत्मा। ओके। और आनंद मतलब वो खुशी जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, जो शाश्वत है। तो निजानंद का मतलब हुआ वो आनंद जो हमारी आत्मा का अपना स्वभाव है। ये वो खुशी नहीं जो एक नई गाड़ी खरीदने या प्रमोशन मिलने से होती है और फिर कुछ दिन में फीकी पड़ जाती है। समझ गया। तो ये बाहरी परिस्थितियों से मिलने वाली खुशी नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली एक स्थायी अवस्था है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये हमारा स्वभाव है तो हम इसे हर पल महसूस क्यों नहीं करते। इसे पाने का तरीका क्या बताया गया है? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसे पाने के लिए एक साधना, एक प्रक्रिया है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, पवित्र कुलजम स्वरूप नाम के ग्रंथ का अध्ययन करना, जो इस दर्शन का मूल है। ये सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसके ज्ञान को समझना है। दूसरा, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, उसे जीना। और तीसरा, जो शायद सबसे अनोखा है, वो है चितवनी। चितवनी? Yes. ये क्या होता है? ये किसी तरह का मेडिटेशन है? हाँ, लेकिन ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठने जैसा नहीं है। चितवनी का मतलब है एक्टिव रिमेम्बरेंस। एक्टिव रिमेम्बरेंस यानी आप अपना दिन भर का काम करते हुए भी मन से लगातार ईश्वर के दिव्य स्वरूप, उनके शाश्वत निवास, जिसे परमधाम कहते हैं, और उनकी लीलाओं से जुड़े रहें। ठीक है। ये एक तरह से अपने मन को 24 घंटे एक दिव्य फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके रखने जैसा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है, इसका एक सामाजिक पहलू भी है, जैसा कि स्रोतों में जिक्र है। ये पृथ्वी पर प्रेम, शांति और एकता की भी बात करता है। हाँ, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का आदर्श वाक्य है, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है। ये ज्ञान और प्रेम का रिश्ता क्या है? हाँ, और यही इस दर्शन का दिल है। वो कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान बिना प्रेम के सूखा और अहंकारी हो सकता है। हाँ। और सिर्फ प्रेम बिना ज्ञान के अंधा हो सकता है, भटक सकता है। अच्छा। यहाँ ब्रह्म ज्ञान यानी परम सत्य का ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है और प्रेम उस रास्ते पर चलने की ऊर्जा देता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये पूरी यात्रा ज्ञान के दिमाग और प्रेम के दिल के साथ पूरी होती है। ठीक है। तो मंजिल है निजानंद यानी आत्मा का अपना शाश्वत आनंद, और रास्ता है ज्ञान, कर्म और चितवनी यानी निरंतर प्रेमपूर्ण स्मरण। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी नक्शे की जरूरत तो पड़ती होगी। क्या इस दर्शन में कोई ऐसा ढांचा दिया गया है जो अस्तित्व को समझने में मदद करे? श्रोत में क्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म और उत्तम पुरुष जैसी कुछ बातें हैं। ये बहुत टेक्निकल लगती हैं। हाँ, और इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। मान लीजिए कि हम एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। ओके। जो फिल्म पर्दे पर चल रही है, जिसमें ड्रामा है, एक्शन है, जो हर पल बदल रही है, वो है क्षर पुरुष, ये नाशवान दुनिया। ओके, यानी हमारी रोजमर्रा की दुनिया। बिल्कुल। अब जिस सफेद पर्दे पर यह फिल्म चल रही है, जो फिल्म के बदलने पर भी नहीं बदलता, जो स्थिर है, वो है अक्षर ब्रह्म, अविनाशी स्थायी वास्तविकता। लेकिन इस दर्शन का कहना है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन दोनों से परे एक तीसरा तत्व है, वो है फिल्म का डायरेक्टर यानी उत्तम पुरुष या सर्वोच्च ब्रह्म।
जिसने फिल्म भी बनाई और पर्दा भी। सही। ये दर्शन कहता है कि आपको सिर्फ फिल्म के कैरेक्टर या पर्दे को नहीं समझना, बल्कि डायरेक्टर से अपना सीधा रिश्ता समझना है। जागनी या आध्यात्मिक जागृति का मतलब ही यही है। वाह, ये एनालॉजी तो सब कुछ साफ कर देती है। तो जागृति का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि मैं कौन हूं, बल्कि ये समझना है कि मैं उस डायरेक्टर की कहानी का हिस्सा हूं और मेरा असली रिश्ता उसके साथ है। एकदम सही। और यहीं पर यह दर्शन बहुत व्यक्तिगत, बहुत इंटीमेट हो जाता है। ये सिर्फ ब्रह्मांड के नियमों की बात नहीं करता, बल्कि परमात्मा के साथ एक प्रेम संबंध की बात करता है। और इसी से मुझे वो छंद याद आ रहे हैं जो हमारे स्रोतों में है। एक जगह कहा गया है, आत्मा की बंदगी और विरह सिर्फ अपने धनी के लिए। ये क्या बताता है? भक्ति का एक रूप है। वो कहते हैं कि दुनिया में भक्ति करने वाले बहुत हैं, लेकिन परमात्मा के साथ इस प्रेम संबंध का जो सुख है वो बिल्कुल अलग है। ये वो एहसास है जिसे कुछ पंक्तियों में शायद ऐसे कहा जा सकता है, याद जब तेरी आती है तो दिल मचलता है, पिया मैं तेरी हुई। ये एक गहरा निजी समर्पण है। और स्रोतों में ये भी कहा गया है कि ये प्रेम एक तरफा नहीं है। एक छंद है, दुख पावत हैं सोहागनियों, सो हम सह्यो न जाए। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा भी अपनी आत्माओं के विरह में दुखी हैं। हाँ, और यही बात इसे क्रांतिकारी बनाती है। ये एक आप कह सकते हैं टू वे रिलेशनशिप है। परमात्मा अपनी प्रेयसी आत्माओं को इस नाशवान दुनिया में दुखी देखकर सहन नहीं कर पाते और उन्हें जगाने, उन्हें अपने असली घर परमधाम का सुख देने के लिए खुद आते हैं। ये जो जागृति की प्रक्रिया है वो परमात्मा की तरफ से शुरू की गई एक प्रेम कहानी है। वाह! वो एहसास कुछ ऐसा है, तेरी सूरत है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी रग रग में उठी जाग वो चिंगारी सी, वो चिंगारी परमात्मा खुद जलाते हैं। लेकिन यहीं पे एक सवाल मेरे मन में आता है जो शायद सुनने वालों के मन में भी आए। एक और छंद कहता है, पहले सुख सुहागनी पीछे सुख संसार। यानी पहले सुख उन चुनिंदा प्रेयसी आत्माओं को, फिर बाकी दुनिया को। क्या ये थोड़ा एक्सक्लूसिव नहीं लगता, जैसे मोक्ष के लिए कोई वीआईपी लिस्ट हो? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इस दर्शन की बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक्सक्लूसिवनेस की बात नहीं, बल्कि एक डिवाइन प्लान या एक क्रम की बात है। हाँ, एक क्रम। हाँ, इसे एक टॉप डाउन मॉडल की तरह समझिए। ये सुहागनी आत्माएं उस योजना में उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह हैं। उन्हें पहले इसलिए जगाया जाता है ताकि वो बाकी दुनिया के लिए एक जरिया बन सकें, एक प्रकाश स्तंभ बन सकें। अच्छा। वो पहली लहर है जो अंततः सुनामी बनकर पूरी दुनिया को अखंड सुख में डुबो देगी। उनका जागरण स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए है। अच्छा, तो वो पहली डोमिनो है जिन्हें गिराने से पूरी लाइन गिर जाती है। ये एक अलग दृष्टिकोण है। तो हमने मंजिल समझी, नक्शा देखा और उस नक्शे की सबसे खास बात यानी प्रेम संबंध को भी जाना। लेकिन हर नक्शे को पढ़ने और समझाने के लिए एक गाइड की जरूरत होती है। इस ज्ञान को आज के समय में लोगों तक कौन पहुंचा रहा है? हमारे स्रोतों में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ और इसके संस्थापक श्री राजन स्वामी का जिक्र है। और उनकी कहानी इस दर्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। उनका जीवन दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि जिए जा सकते हैं। उनका बचपन से ही आध्यात्म की तरफ झुकाव था, लेकिन 18 साल की उम्र में घर छोड़ते समय वो अपने साथ पैसे या कपड़े नहीं, बल्कि वेदों की एक प्रति लेकर निकले। सिर्फ वेद? जी। ये ज्ञान के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। और फिर कई साल हिमालय में कठोर तपस्या के बाद उनकी मुलाकात अपने गुरु श्री जगदीश चंद्र जी महाराज से होती है। स्रोत बताते हैं कि श्री प्राणनाथ जी की शिक्षाओं को सुनकर उन्हें अत्यंत मानसिक शांति मिली। और ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उनका वेदों को लेकर निकलना ज्ञान मार्ग था, लेकिन गुरु से मिलकर जो शांति मिली वो प्रेम और भक्ति मार्ग की शुरुआत थी। ज्ञान और प्रेम का संगम। बिल्कुल। उनकी जिंदगी में हमें वही संगम दिखता है जिसके बारे में हमने बात की थी। उन्हें वो एहसास हुआ होगा कि आपको देखा तो मुझको है पिया, ऐसा लगा जैसे डूबी हुई कश्ती को किनारा है मिला। एक साधक की तलाश जब सही ज्ञान और सही गुरु से मिलती है तो उसे वही ठहराव मिलता है। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस ज्ञान के अध्ययन, लेखन और प्रचार प्रसार में लगा दी। और फिर 2005 में उन्होंने सरसावा में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की स्थापना की। ज्ञानपीठ के उद्देश्य में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा
मानव को महामानव बनाना। आध्यात्मिकता और विज्ञान ये दोनों साथ साथ कैसे? ये एक बहुत आधुनिक दृष्टिकोण है। इसका मकसद ये दिखाना है कि ये दर्शन सिर्फ आंख बंद करके मानने वाली चीज नहीं है। उनका तर्क है कि चेतना, ब्रह्मांड और आत्मा के जो सिद्धांत इसमें बताए गए हैं वो तार्किक और व्यवस्थित हैं। वो विज्ञान के विरोधी नहीं बल्कि उसके पूरक हैं। ये आज के तर्कवादी युग में लोगों से जुड़ने का एक प्रयास है, ये कहना कि आप अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल करके भी इस आध्यात्मिक सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो हमने एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग को जाना जिसका लक्ष्य निजानंद है, वो आनंद जो हमारी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। हमने देखा कि इस मंजिल तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा है जिसमें अस्तित्व के अलग-अलग स्तरों को समझने से लेकर क्षर, अक्षर, उत्तम पुरुष, इन सब को समझने से लेकर परमात्मा के साथ एक बेहद गहरे प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत संबंध बनाने पर जोर दिया गया है। ये सिर्फ कुछ विचारों का संग्रह नहीं बल्कि एक पूरी प्रणाली है। इसमें एक दर्शन है, चितवनी जैसी साधनाएं हैं और इसे आगे बढ़ाने वाले गुरुओं और संस्थानों की एक परंपरा है। और इस सब के केंद्र में प्रेम, शांति और एकता का संदेश है। और जैसा कि स्रोतों में बार बार जोर दिया गया है, यह ज्ञान मानवता को धर्म के नाम पर विभाजित करने वाली ताकतों का एक समाधान हो सकता है। और यहीं पे मैं आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। एक ऐसी दुनिया जो अक्सर धार्मिक मतभेदों, पहचान की राजनीति और सीमाओं में बटी हुई है, क्या एकता का कोई भी आध्यात्मिक संदेश, चाहे वो कितना भी गहरा और प्रेमपूर्ण क्यों ना हो, वास्तव में जमीनी स्तर पर जड़ें जमा सकता है? और अगर हाँ, तो एक व्यक्ति के भीतर की जागनी या आध्यात्मिक जागृति बाहर की दुनिया में एक बड़े बदलाव की चिंगारी कैसे बन सकती है?